हजारों साल पुरानी बात है। एक विशाल पर्वत की चोटी पर एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। उस गिद्ध की उम्र इतनी ज्यादा थी कि उसने कई पीढ़ियों को आते और जाते देखा था। लोग कहते थे कि उस गिद्ध के पास ऐसी दिव्य दृष्टि है जिससे वह भविष्य की गरीबी और अमीरी को पहले ही भांप लेता है। एक दिन एक जिज्ञासु व्यक्ति उस बूढ़े गिद्ध के पास गया और हाथ जोड़कर पूछा, हे पक्षीराज, आप आकाश की ऊंचाइयों से पूरी दुनिया को देखते हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जिनसे घर में दरिद्रता आती है, और वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए? बूढ़े गिद्ध ने अपनी आंखें खोली और बड़ी गंभीर आवाज में कहा, पुत्र, इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है, लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो साक्षात लक्ष्मी का रूप होती है। अगर ये 4 चीजें तुम्हारे घर में हमेशा बनी रहेंगी तो तुम्हारी 7 पुश्तें भी कभी दाने दाने को मोहताज नहीं होंगी। बूढ़े गिद्ध ने आगे कहा, पहली चीज है अनाज का भंडार। याद रखना, जिस घर की रसोई में अन्न का अपमान होता है या जहाँ खाने के डिब्बे बिल्कुल खाली हो जाते हैं, वहाँ से सुख शांति चली जाती है। बहुत से लोग डिब्बे के बिल्कुल खाली होने का इंतजार करते हैं और फिर नया अनाज लाते हैं, लेकिन यह सबसे बड़ी भूल है। हमेशा अनाज के खत्म होने से पहले ही नया अनाज उसमें डाल देना चाहिए। अन्न का भंडार भरा होने का मतलब है कि आपके घर में बरकत का वास है। जो इंसान भूखे को रोटी देता है और अपनी रसोई को कभी खाली नहीं रहने देता, उसके घर में धन के देवता कुबेर खुद पहरा देते हैं। अन्न का सम्मान करना सीखो, क्योंकि थाली में बचा हुआ एक दाना भी आपकी किस्मत को बिगाड़ सकता है। दूसरी चीज जिसे तुम्हें कभी खत्म नहीं होने देना है, वह है शुद्ध जल। प्राचीन शास्त्रों और मेरे अनुभव के अनुसार घर के उत्तर पूर्व कोने में हमेशा पानी भरा रहना चाहिए। पुराने समय में लोग मटके भर कर रखते थे। आज के दौर में भी आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आपके पीने के पानी का स्थान कभी सूखा न रहे। पानी जीवन का प्रतीक है और यह सीधे तौर पर आपके धन के प्रवाह से जुड़ा है। अगर आपके घर के जल पात्र खाली रहते हैं, तो आपके घर की आर्थिक स्थिति भी सूखने लगती है। साथ ही प्यासे पक्षियों और जानवरों के लिए अपने घर के बाहर पानी का प्रबंध जरूर रखें। जो दूसरों की प्यास बुझाता है, ईश्वर उसकी झोली कभी खाली नहीं रहने देता। यह नियम पत्थर की लकीर है। बूढ़े गिद्ध ने अपनी गर्दन झुकाई और भावुक होकर कहा, तीसरी चीज सबसे कीमती है, और वह है बुजुर्गों का आशीर्वाद। आज के समय में लोग धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन अपने घर के असली खजाने यानी अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों को भूल रहे हैं। गिद्ध की नजर से देखो तो जिस घर में बड़े बुजुर्गों की आंखों में आंसू होते हैं, उस घर की दीवारें धीरे धीरे खोखली होने लगती है। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, अपने घर में बुजुर्गों का सम्मान कभी खत्म मत होने देना। उनकी दुआओं में वो ताकत है जो आपके डूबते हुए व्यापार को भी बचा सकती है। अगर आपके माता पिता खुश हैं, तो समझ लेना कि आपके घर में साक्षात भगवान का निवास है। उनका हाथ आपके सिर पर होना ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। चौथी और अंतिम बात जो तुम्हें हमेशा याद रखनी है, वह है दान की परंपरा। बहुत से लोग सोचते हैं कि दान करने से धन कम हो जाता है, लेकिन यह सच नहीं है। जैसे कुएं से पानी निकालने पर कुआं खाली नहीं होता बल्कि उसमें नया और शुद्ध पानी भर जाता है, वैसे ही दान करने से धन घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। अपनी मेहनत की कमाई का एक छोटा सा हिस्सा हमेशा दूसरों की भलाई के लिए सुरक्षित रखें, चाहे वह गरीबों को भोजन कराना हो या किसी बीमार की मदद करना। जिस घर में सेवा का भाव और दान की परंपरा खत्म हो जाती है, वहाँ अहंकार बढ़ जाता है और अहंकार ही विनाश का कारण बनता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां राज करें, तो आज से ही दान करने का संकल्प ले। अंत में बूढ़े गिद्ध ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, पुत्र, ये 4 चीजें अन्न, जल, आशीर्वाद और दान जिस घर की नींव में होती है, उस घर का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। गरीबी उस घर के दरवाजे पर आने से भी डरती है। 7 पुश्ते तो क्या, आने वाली कई पीढ़ियां भी मान सम्मान के साथ अपना जीवन बिताएंगी। बस इन बातों को कहानी मत समझना, इन्हें अपने जीवन का आधार बना लेना। इतना कहकर वह बूढ़ा गिद्ध आकाश की ओर उड़ गया, लेकिन उसकी बातें आज भी उन लोगों के लिए सच साबित होती है
जो नियम और मर्यादा में रहकर अपना जीवन जीते हैं। बूढ़े गिद्ध ने उस व्यक्ति को फिर से अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र, अभी रहस्य खत्म नहीं हुए हैं। पांचवीं चीज जिसे तुम्हें कभी नजरअंदाज नहीं करना है वह है तुम्हारे घर की चौखट और वहाँ की शुद्धि। लोग अपने कमरों को तो सजाते हैं, लेकिन अपनी मुख्य चौखट को भूल जाते हैं। याद रखना, माँ लक्ष्मी का प्रवेश हमेशा मुख्य द्वार से ही होता है। जिस घर की चौखट पर गंदगी होती है या जहाँ शाम के समय अंधेरा रहता है, वहाँ दरिद्रता अपना बसेरा बना लेती है। अपने घर की दहलीज को हमेशा साफ रखें और शाम के वक्त वहाँ एक दीपक जरूर जलाएं। यह रोशनी केवल घर को ही नहीं बल्कि तुम्हारी सोई हुई किस्मत को भी चमका देगी। अपनी चौखट की पवित्रता को कभी खत्म मत होने देना। गिद्ध ने अपनी तेज आवाज में आगे कहा, छठी चीज है आपसी प्रेम और वाणी की मधुरता। बहुत से घरों में धन तो बहुत होता है, लेकिन वहाँ हमेशा कलेश और झगड़े रहते हैं। गिद्ध की नजर से मैंने देखा है कि जहाँ लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, वहाँ धन का भंडार होने के बावजूद सुख गायब रहता है। अपनी जुबान से कभी ऐसे शब्द मत निकालो जो किसी का दिल दुखाएं। जिस घर में सुबह शाम प्रेम की भाषा बोली जाती है और जहाँ परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, वहाँ स्वर्ग का वास होता है। कड़वी वाणी घर की बरकत को खा जाती है। इसलिए अपने घर से प्रेम और भाईचारे को कभी खत्म मत होने देना, क्योंकि एकता में ही असली लक्ष्मी बसती है। सातवीं चीज जो 7 पुश्तों के कल्याण के लिए जरूरी है वह है अपने कुल देवी देवताओं और पितरों का स्मरण। आज की पीढ़ी अपनी जड़ों को भूलती जा रही है, जो कि पतन का सबसे बड़ा कारण है। जैसे पेड़ अपनी जड़ों के बिना सूख जाता है, वैसे ही इंसान अपने पूर्वजों के आशीर्वाद के बिना तरक्की नहीं कर सकता। अपने घर में कुल परंपरा और पूजा पाठ का दीपक कभी बुझने मत देना। जब तुम अपने पितरों को याद करते हो और उनके निमित्त धूप दीप करते हो, तो वे तुम्हारी रक्षा कवच की तरह हिफाजत करते हैं। जिस घर में पूर्वजों का सम्मान और ईश्वर की भक्ति खत्म हो जाती है, उस घर की सुरक्षा दीवार छह जाती है। इसे हमेशा जीवित रखना। बूढ़े गिद्ध ने पंख फरफराते हुए कहा, 8वीं चीज है मेहनत और ईमानदारी का अटूट संकल्प। बहुत से लोग गलत रास्तों से धन कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा धन जितनी जल्दी आता है, उससे कहीं ज्यादा तेजी से सब कुछ बर्बाद कर देता है। ईमानदारी से कमाया गया 1 रुपया बेईमानी के करोड़ों रुपयों पर भारी पड़ता है। अपने भीतर के पुरुषार्थ और मेहनत करने के जज्बे को कभी खत्म मत होने देना। आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठता है और पूरी ईमानदारी से अपना कर्म करता है, लक्ष्मी उसके पीछे पीछे चलती है। मेहनत का पसीना जिस जमीन पर गिरता है, वहाँ सोना उपजता है। अपनी मेहनत की शक्ति पर हमेशा भरोसा रखना। कहानी के अंत में गिद्ध ने सबसे बड़ी बात कही। 9वीं और अंतिम चीज है संतोष। पुत्र, तुम चाहे दुनिया की सारी दौलत जमा कर लो, लेकिन अगर तुम्हारे मन में संतोष नहीं है, तो तुम हमेशा गरीब ही रहोगे। जो इंसान अपनी स्थिति में खुश रहना जानता है और ईश्वर का शुक्रिया अदा करता है, वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। कभी भी दूसरों की तरक्की देखकर ईर्ष्या मत करना, बल्कि अपनी मेहनत पर ध्यान देना। संतोष ही वह परम सुख है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता। अगर तुम इन बताई गई सभी बातों को अपने जीवन में उतार लोगे, तो न सिर्फ तुम बल्कि तुम्हारी आने वाली 7 पुश्तें भी गर्व से अपना जीवन जिएंगी और गरीबी का साया तुम्हारे घर के आसपास भी नहीं भटकेगा।